Audio Jungle. जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है और इसे सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर चलाते हैं और इसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है और इसको मैनेज करता है घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, एल्डेस्ट मेंबर, जो कि कर्ता कहलाता है। इस बिजनेस को हिंदू लॉ के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है और इस बिजनेस में आपको मेंबरशिप लेने के लिए सिर्फ आपको उस घर में बर्थ होना ज़रूरी है। उस घर मीन्स कि आप बाय बर्थ उस बिजनेस के एक मेंबर होंगे। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज फाउंड इन इंडिया ओनली। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन द बिजनेस जॉइंटली। मतलब सारे ही मिलकर, सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कर्ता, जो कि सारे बिजनेस के मैनेज करता है, उसके अफेयर्स को देखता है, और दूसरा होता है को पार्टनर्स। को पार्टनर्स यानी कि फैमिली के अदर मेंबर्स, बाकी सारे मेंबर्स जो बिजनेस चलाते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं रिलायंस कंपनी, जिसको पहले धीरू भाई अंबानी चलाते थे और अब मुकेश अंबानी चलाते हैं, और उसके बाद उनके लड़के चलाएंगे। अब फीचर्स पढ़ते हैं एचयूएफ बिजनेस के। पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो आपको अपने दादा या पापा से मिली हुई हो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा है मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप आपको इस बिजनेस में बाय बर्थ ही मिल जाती है, पर यहाँ 2 सिस्टम्स दिए हुए हैं। एक दया भाग सिस्टम है, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है, और इसमें बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी को पार्टनर। मतलब बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर कैन टेक पार्ट इन बिजनेस। दूसरा सिस्टम है मिताक्षरा सिस्टम। ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, और इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स को ही अलाउ करते हैं को पार्टनर्स के लिए। नेक्स्ट फीचर है लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड होती है। तो अगर बिजनेस लोन नहीं चुका पाया कोई, तो सिर्फ कर्ता ही उसमें फंसेगा, कर्ता की ही लाइबिलिटी होगी, सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूटी। तो इस टाइप की बिजनेस की कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, वो इनकेपेबल हो जाता है, तो जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर होता है घर का, वो कर्ता बन जाता है। जैसे कि अगर आपके पहले दादा थे, तो अब आपके पापा बन जाएंगे कर्ता। नेक्स्ट फीचर है माइनर मेंबर, यानी वो व्यक्ति जो 18 साल से कम है, वो भी इस बिजनेस में मेंबर बन सकता है। तो एचयूएफ एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि माइनर्स को भी उनके राइट्स देता है बिजनेस करने के। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। तो पहला मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल। तो कर्ता के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो वो डिसीजंस तुरंत ले सकता है, जिससे कि कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क करता है। सेकेंड मेरिट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो डेथ या लुनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस। तो कर्ता की मृत्यु या उसकी इनकेपेबिलिटी बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है बिजनेस फैमिली का, वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता। नेक्स्ट मेरिट है सीक्रेसी। तो यहाँ सारे अफेयर्स कर्ता मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसलिए सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है इस तरह के बिजनेस में। नेक्स्ट मेरिट है लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। तो फैमिली मेम्बर्स ही बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉयल्टी और कोऑपरेशन ज़्यादा रहेगा बाकी सारे बिजनेस के कंपैरिजन में। तो अब लिमिटेशंस पढ़ते हैं। पहला लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में यहाँ पर कैपिटल थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, बट वह लिमिटेड है आपकी पुश्तैनी ज़मीन पे, मतलब जितना आपको मिला होगा अपने दादा या पापा से, बस उतनी तक ही कैपिटल आपका लिमिटेड है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ पर कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो कुछ कोई भी मैटर फंसेगा या कुछ भी होगा तो कर्ता का ही गला पकड़ा जाएगा। तीसरा लिमिटेशन है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो कर्ता सारे बिजनेस को मैनेज करता है, उसी उसी के हाथ में सारा कंट्रोल रहता है, तो कभी कभी इग्नोर कर देता है कुछ वैल्यूएबल एडवाइसेस जो कि अदर मेंबर्स देते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बाकी फैमिली मेंबर्स और कर्ता के बीच। ये दिखाता है कि कर्ता कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाता है। लिमिटेशन है हैस्टी डिसीजंस का। तो कर्ता को ही सारा काम करना रहता है, मैनेज करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है बिजनेस, तो कभी कभी वो जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है और वो अनबैलेंस्ड या गलत डिसीजन साबित होता है बिजनेस के लिए। तो आखिरी लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ कर्ता। तो कर्ता को ही सारे काम करने हैं, तो वो मैनेज सारे स्किल्स में परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ सालों से यही काम करता है, इसी बिजनेस में जुड़ा हुआ है, और वो बाहर की दुनिया नहीं देख रहा है, तो उसे और स्किल्स नहीं आएंगे, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी बाहरी आदमी को उस बिजनेस में ज्वाइन करें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।